हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। आज की रीडिंग ये सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में मेजर रूप से जो है यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। धन लाभ होने वाले लोगों की एनर्जीज भी यहाँ पर आज मैं बताऊँगी। आपके नाम के लेटर्स भी मैं आप यहाँ पर बताऊँगी। उन लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है उनकी लाइफ में भी मुझे कुछ चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, आपने से ऊंची पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है एनर्जीज़। हाँ, कहीं शिफ्ट भी कर सकते हैं आप लोग। इन सभी चीज़ों की एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आई है अगर मैं ओवरऑल बात करती हूँ तो। ओके, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों की, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपकी लाइफ में धन की, अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो धन के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे नज़र आई हैं उन लोगों के लिए जिनके नाम के लेटर्स मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ए, एल, बी, ई, एम, पी, एफ, डी, ओ और एस। आपकी लाइफ में धन को लेकर कई हद तक जो है एक स्थिति मजबूत होती हुई नज़र आती है। अगर मैं बात करती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कई परेशानियाँ चल रही थी, धन को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, तो वो सॉल्व हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपने सोचा ना हो या जिसकी आपने प्लानिंग ना की हो, ठीक है, क्योंकि कई बार हम आपने सुना होगा कि जो डिवाइन की प्लानिंग होती है वो आपसे ज़्यादा बढ़कर होती है और आपके लिए कहीं हद तक जो है अच्छी होती है। तो वही प्लानिंग आपको अब देखने को मिलेगी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने सोचा ना हो और सडनली आपका जैकपॉट लग जाए, ये चीज़ें हो सकती है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ, दो स्ट्रांग लोग एक चीज़ को करते हुए नज़र आते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हुए नज़र आते हैं, कोई स्ट्रांग जो है वर्क करते हुए नज़र आते हैं, एक अच्छी साझेदारी नज़र आती है। स्ट्रांग कपल्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो स्ट्रांग कपल्स दोनों एक साथ कोई वर्क कर सकते हैं, इनका सम्मान बढ़ सकता है, मान बढ़ सकता है, सोसाइटी में नाम हो सकता है। लोग आपको जो है आपकी चीज़ों को या आपको जो है बहुत ज़्यादा एक सम्मान की नज़रों से देखेंगे, आपको सम्मान देंगे। इस तरह से चीज़ें नज़र आई हैं। दो लोगों के बीच में एक अच्छी साझेदारी नज़र आती है, पार्टनरशिप में वर्क करने की एनर्जीज नज़र आती है। तो वहीं पर मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में जो है जिस पोस्ट में आप हैं उससे ऊंची पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर आपको जो है मैनेजर बनना है, आपको कंपनी का जो है कोई ऐसा पोस्ट चाहिए जिसके लिए आपने लंबे समय से तैयारी की है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। ओके, देखिए कई हद तक चीज़ें जो हैं वर्क करेंगी। ओके, और वर्क उनके लिए करेंगी जिन्होंने अपनी लाइफ में उसकी तैयारी की है। ऐसा तो नहीं है कि कल का कोई व्यक्ति उठ के आएगा और फिर वो जो है उसको चाहिए कि मुझे तो भाई एकदम से 80,000 90,000 की जॉब चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जो व्यक्ति पहले से मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उन्हीं को जो है अपने जीवन में आगे चलने के लिए, या कहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनेगा। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अभी से तैयारी कर दीजिए, अपना समय व्यर्थ मत करिए। ये जो समय चल रहा है ना, ये व्यर्थ का करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इस समय अपना समय व्यर्थ करते हैं तो यकीन मानिए कि भविष्य आपका बद से बदतर हो जाएगा। अगर आप इस समय मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये मेहनत करने के लिए बहुत अच्छा है, मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस समय हार्ड वर्क नहीं करते हैं, अगर आप इस समय अपनी चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होते हैं, अगर आप इस समय अपनी भविष्य की प्लानिंग नहीं करते हैं, तो मे बी कि भविष्य में आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए मैं बार बार अपनी रीडिंग के दौरान जो है आपको कह रही हूँ कि न्यू बिगनिंग है, एक अवसर आपको मिल रहा है, एक अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो कैसे? क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो मिस नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हैं तो मे बी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जिस भी रूप में मिल रही है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। हमेशा ज़िंदगी में जो है उदास रहने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे को जो है एक मैसेज आया था कि मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान हूँ और मुझे जो है उनको कोई सवाल था उनका, और वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनकी रीडिंग बुकिंग कर ली है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने मुझसे सवाल किया या जो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो गई कि जनरेशन जो है किस तरह से परेशान है अपनी लाइफ में।
अभी जो इस समय जनरेशन है, ठीक है, ये हद से ज़्यादा जो है परेशान है कि मेरा जो है वर्क नहीं चल रहा, मेरा जो है, हालांकि मेहनत करने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि मेहनत करने वालों को बहुत अच्छा मिल रहा है, या दिक्कत उनको भी हो रही है, लेकिन एटलीस्ट उनका काम तो चल रहा है, उन्हें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है। तो आपने वो चीज़ें सोचनी है, सीरियस हो जाइए अपनी चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर आप 25 के बाद भी अपना करियर नहीं डिसाइड कर पाए हैं ना, तो यकीन मान कर चलिए कि आपका भविष्य खतरे में है। 22 to 25 आपको अपना करियर डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जो या तो आपका जीवन बना सकती है या तो आपका जीवन बिगाड़ सकती है, और इसकी तैयारी आपको उससे 10 साल पहले से कर लेनी है। तो सोचिए, यहाँ पर सीरियस हो जाइए आप कुछ हद तक अपनी चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत हद तक जो नतीजे सामने देखने को मिलते हैं, या जिन लोगों से भी बात करने को मिलता है, जो भी लोग जुड़ते हैं या जो भी लोग सवाल करते हैं, ज़्यादातर लोग यही चीज़ को लेकर परेशान है कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहले तो आपका चुनाव गलत रहा, आपने उस चीज़ को नहीं चुना जो आपकी स्किल रही, आपने उस चीज़ को नहीं चुना जो आपके लिए है, आप किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को किसी और चीज़ पे वेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पर आपसे, इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि सही चीज़ चुनें, अपने स्किल के मुताबिक चीज़ें चुनें, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक चीज़ें चुनें और उस पर वर्क करें, वर्क करना शुरू कर दें। हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने गंभीरता से सोचना है, ये समय की मांग है। ये कार्ड्स भी बता रहे हैं कि बदलाव पॉसिबल हैं, लेकिन कैसे, जब आप उसकी तैयारी करते हैं, जब आप जो है एक्शन लेते हैं, तभी बदलाव होते हैं, तभी लाइफ में जो है, देखिए दिक्कतें आएंगी। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है दिक्कतें होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन ये जो कहते हैं ना क्राउन, ये क्राउन उन्हीं को मिलता है जो दिक्कतों में आगे बढ़ जाते हैं, जो दिक्कतों का सामना करके भी आगे बढ़ते हैं, जो इनसे डरते नहीं हैं, जो इसका सामना करते हैं, जो परेशानियों का सामना करते हैं, उतार चढ़ाव का अपनी सूझबूझ के सामने जो है साथ सामना करते हैं। ये जो है ना सॉर्ड्स, तलवार, ये ना बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि यानी कि डिवाइन की तरफ से आपको बुद्धि मिली है, आपको जो है नॉलेज मिली है, तो उस नॉलेज का उपयोग करें, उस बुद्धि का उपयोग करें, उससे कभी भी जो है पीछे ना हटें, अपने नॉलेज का प्रदर्शन करें, तभी आपके जीवन में हर एक चीज़ जो है वो आपके कदमों पे होगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ठीक है देखा जाएगा, आज नहीं तो कल देखा जाएगा, तो कल कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों की एनर्जी ऐसी है, या जिन लोगों की एनर्जी ऐसी है और जिन लोगों की एनर्जी ऐसी है, इसमें बदलाव करने ज़रूरी हैं। इसमें बदलाव नहीं करेंगे तो हमेशा ये इसी साइकिल पे आप लोग घूमते रह जाएंगे, इसी चीज़ों पर आप लोग जो है फेस करते रहेंगे परेशानियाँ। तो यहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग शिफ्टिंग करने की एनर्जी में, यानी कि जिनकी लाइफ में वो चाहते हैं एक नए घर में शिफ्ट होना, नई जगह पर शिफ्ट होना, तो उसके भी चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं आप लोगों की लाइफ में। कहीं विदेश में आप जो है ट्रैवल करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसकी भी यहाँ पर जो है एनर्जीज बन रही हैं। शुभ संकेत हैं कि यहाँ पर आपका काम जो है बन सकता है। आप में से कई लोगों की ये सपना पूरा हो सकता है, ये काम आप लोगों का बन सकता है। रिवॉर्ड उन लोगों को मिलेगा जो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को रिवॉर्ड यहाँ पर ज़रूर मिल सकता है। आज मैं दिन में भी जब रीडिंग कर रही थी, मैंने दूसरे चैनल पर यूनिवर्सल टैरोट पे रीडिंग की है, वहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे ही मैसेजेस पिकअप हुए थे, और अभी भी मुझे कुछ ऐसे ही सेम मैसेज जो है पिकअप हुए हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ें यहाँ पर 101% जो है ट्रुथ है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है बदलाव ज़रूर हो रहे हैं आपकी लाइफ में। तो इन नए बदलावों को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, प्लान्स बनाइए, अपने गोल्स जो है वो सेट करिए। ओके, समय बिल्कुल भी व्यर्थ मत करिए, क्योंकि समय अगर जो व्यर्थ करता है ना, फिर उसका जो कुछ नहीं हो सकता। तो समय बिल्कुल भी आप लोग व्यर्थ ना करें। ओके, तो जी हाँ, ये आप लोगों के लिए थी रीडिंग। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है, एंड आई होप कि आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ओके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑलराइट, तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। ठीक है, बाय बाय एंड नमस्ते।